आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। विशेषता धम्म क्या है, इसके विषय में हम वर्षावास विशेष धम्म देशना करते आए हैं। आइए शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सक्कमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नहि वेदेन वेदानि सम्मन्ति कदाचन अवेदेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। नहीं वेदेन वेदानि, वेद से वेद भाव कभी शांत नहीं होता। अवैरेण च सम्मन्ति, अवैर से मैत्री भाव से ही शांत होता है। ये धम्मो सनातनो, ये सनातन धम्म है, पहले से चले आए धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इन्हीं यही बुद्धवाणी के साथ साथ आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषता धम्म क्या है, जो प्राकृतिक रूप में स्वभाव धम्म है, जो धारण करना ये धम्म है, जो चित्त प्रसन्न कराने वाले धम्म है, चित्त का धम्म है। बौद्ध दृष्टिकोण में तथागत बुद्ध के जो वाणी है, उपदेश है, वही धम्म है। और उसके साथ साथ जो तथागत बुद्ध ने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को 3 उपदेश दिया, दानशील भावना, ये दानशील भावना ही धम्म है। तो आज हम यहाँ से आगे की बातें चर्चा करेंगे। पंचशील धम्म। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हर श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को दैनिक जीवन में पालन करने के लिए 5 अच्छे नियम का उपदेश बताया है। जो अपने आप को उपासक उपासिका मानते हैं। उपासक उपासिका माने कौन? जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, ऐसे पुरुष को
उपासक, महिलाओं को उपासिका। तो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले हर उपासक उपासिकाओं को दैनिक जीवन में सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, जो दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से 5 अच्छे नियम को पालन करना चाहिए, ऐसे तथागत बुद्ध ने बताया है। तो वही जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया हुआ अच्छे 5 नियम, इसी को पंचशील कहते हैं। पंच माने 5, शील माने अच्छे नियम, अच्छे आचरण। शील सदाचार, 5 अच्छे नियम को पालन करना ही पंचशील है। बौद्ध जगत में हर कार्यक्रम में, चाहे वो अच्छे मंगल का कार्यक्रम हो, चाहे वो मृत्यु का कार्यक्रम हो, चाहे बीमार का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, धम्म कार्यक्रम करते समय सबसे पहले यही पंचशील प्रार्थना करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके वंदना करके ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा अधिष्ठान करते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं। तो बौद्ध जगत में ये पंचशील सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो ये पंचशील क्या है? तो पंचशील है सबसे पहला पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। प्राणी हिंसा ना करने की शिक्षा पद को, या प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा पद को अच्छे से पालन करेंगे। किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, ये पहला शील। फिर दूसरा शील है आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्न दाना, बिना दिए कुछ भी उठा के नहीं लेना या चोरी नहीं करना, ये शिक्षा पद को अच्छे से पालन करना है। मतलब किसी का भी बिना पूछे या बिना दिए उठा के नहीं लेना। हाँ, लोग आते हैं ना अच्छी चीज़ देख के, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, बस किसी ने नहीं देखा उठा के ले लिया, तो ऐसे करना चोरी है। तो ऐसे चोरी काम नहीं करना। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। काम मिथ्याचार, व्यभिचार ना करने की शिक्षा पद को अच्छे से पालन करेंगे। काम मिथ्याचार, व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष गमन न करने की शिक्षा पद को अच्छे से पालन करना है। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को एक नारी ब्रह्मचारी, एक पुरुष ब्रह्मचारी, इस तरह से शील को पालन करना है। मतलब अपने पति पत्नी के अलावा दूसरा कोई भी महिला पुरुष नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से आ गया तो वो बनी बनाए सुखी संसार में आग लग जाता है। इसलिए ये पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, ये शील को भी बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। ये तीसरा शील। फिर पंचशील का चौथा शील है मुसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा, असत्य, झूठ नहीं बोलना, खोटा नहीं बोलना। जो असत्य है, जो झूठ है, वो नहीं बोलना। ये शील को अच्छे से पालन करना है। जो झूठ बोलता है, जो गलत बोलता है, जो असत्य बोलता है, उसको कोई भी विश्वास नहीं करता। ऐसे बोलने वाले की वजह से लोगों का बहुत बड़ा हानि नुकसान भी हो जाता है। इसलिए अकुशल है, ये पाप है। जो पाप करता है, जो अकुशल करता है, वो भी जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ भुगतना रहता है, भुगतता ही है। इसलिए ऐसे असत्य झूठ नहीं बोलना। ये पंचशील का चौथा शील। और पंचशील का पांचवा शील है सुरामेरयो मज्जपमा दत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अमल नशा पता सेवन ना करने की शिक्षा पद को, शील को अच्छे से पालन करेंगे। मतलब जितना भी नशीली पदार्थ है उसे सेवन नहीं करना। जितना भी दारू शराब, जितना भी वो नशालु पदार्थ है वो सेवन नहीं करना। जो व्यक्ति सेवन करता है जीवन में खूब सारे हानि नुकसानी करवा के बैठते हैं, खूब सारे अकुशल पाप करके बैठते हैं और उसकी वजह से खूब सारा दुख आता है। इसलिए गलती से भी, मस्ती मजाक में भी ये अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये दारू शराब कभी मुंह पे नहीं लगाना। तो ये पंचशील का पांचवा शील है। तो ये 5 शील महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए, हर दिन पालन करना चाहिए। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। आदिन्नादाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, बिना दिए कुछ भी नहीं लेना। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार के क्रम में जब एक गांव में पहुंचते हैं तब वहां ढेर सारे लोग जमा हो जाते हैं और जमा हुए लोगों ने ही तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, हमने आप लोग आपके विषय में बहुत सुने हैं, आप बुद्ध है, आप तथागत है और आप ऐसे उपदेश देते हैं कि लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है कि दुखमय संसार में घर गृहस्थ में बैठ के क्या करो, चलो हम भी भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं। भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भिक्षु भिक्षुनी बनने वाले उपदेश ना दे, ऐसे उपदेश दे कि हम घर गृहस्थ में रह के भी सुख और शांति पूर्वक रह पाए। उस समय तथागत बुद्ध ने वो गांव के उपासक उपासिकाओं को ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते देते तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को हिंसा करते हैं, मारते हैं? तो लोग कहते हैं, भगवान, ऐसे लोग इस गांव में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं हिंसा करने वाले। तो बुद्ध फिर पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, ऐसे दुख देने वाले, ऐसे हिंसा करने वाले लोग आप लोगों को पसंद है कि नहीं? सारे लोग कहने लगते हैं, भगवान, हमें पसंद नहीं, ऐसे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, अगर हिंसा करने वाले, दुख देने वाले पसंद नहीं है तो ऐसे काम आप लोग करते हैं कि नहीं?
तो उस समय सारे लोग एक दूसरे को देख के नीचे झुक के बैठते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाले पसंद नहीं है तो खुद भी हिंसा मत करो। अगर दुख देने वाले पसंद नहीं है तो हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी पसंद नहीं करता, इसलिए दुख मत दो। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनय्य न घातय, किसी का हनन मत करो, किसी को घात मत करो, किसी को हिंसा मत करो, किसी को मत मारो। जैसे लोग हमें दुख देंगे तो हमें पसंद नहीं, लोग हमें मारेंगे तो हमें पसंद नहीं, वैसा ही हम किसी को दुख देंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, हम किसी को मारेंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में चोरी करने वाले ऐसे लोग हैं क्या? सारे लोग कहने लगते हैं, भगवान ऐसा चोरी करने वाले लोग भी इस गांव में बहुत सारे हैं। हम यहाँ आए हैं तो घर के सारे ये दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के ही आए। चोरी करने वाले इस गांव में बहुत है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे चोरी करने वाले आप लोगों को पसंद है कि नहीं? सारे लोग कहते हैं, चोरी करने वाले हमें पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, चोरी करने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम भी किसी का चोरी करेंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए चोरी ना करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, परस्त्री परपुरुष गमन करने वाले ऐसा लोग है क्या? तो सारे लोग कहने लगते हैं, भगवान ऐसा लोग भी इस गांव में बहुत सारा है, बहुत सारा है। ऐसे व्यभिचार, ऐसे बलात्कार की घटनाएं यहाँ होता ही रहता है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे व्यभिचार करने वाले, ऐसे बलात्कार करने वाले आप लोगों को पसंद है क्या? सारे लोग कहने लगता है कि पसंद नहीं है। ऐसे बलात्कार करने वाले, ऐसे व्यभिचार करने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह व्यभिचार करने वाले, काम मिथ्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले हमें पसंद नहीं, उसी तरह हम भी ऐसा काम करेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए ऐसे काम मिथ्याचार व्यभिचार ना करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले ऐसा लोग हैं क्या? गांव के लोग कहने लगते हैं, भगवान ये झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले इस गांव में ढेर सारा है। इस तरह से झूठ बोलते हैं कि एक दूसरे को विश्वास भी नहीं कर सकते, विश्वास से वो बात ही सुन भी नहीं सकते, इतना झूठ बोलने वाले हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐसे झूठ बोलने वाले लोग क्या आप लोगों को पसंद है क्या? सारे लोग कहते हैं, भगवान झूठ बोलने वाले, ऐसे असत्य बोलने वाले हमें पसंद नहीं। तथागत बुद्ध समझाते हैं, अगर झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, असत्य बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी असत्य ना बोलो, झूठ ना बोलो, हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए झूठ ना बोलो, असत्य ना बोलो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में अम्ल नशा पता सेवन करने वाले, दारू नशा करने वाले ऐसा लोग है क्या? सारे लोग कहने लगते हैं, भगवान इस तरह के लोग भी इस गांव में भर पड़ा है। नशा करने वाले, दारू पीने वाले बहुत सारे लोग हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे दारू नशा पीने वाले लोग आप लोगों को पसंद है क्या? सारे लोग कहते हैं, ऐसे लोग हमें पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर तथागत बुद्ध समझाते हैं, अगर दारू नशा पीने वाले लोग हमें पसंद नहीं है तो हम दारू नशा
सेवन करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के ऐसी दारू नशा सेवन ना करो। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर जीवन में ये 5 शील भी अच्छे से पालन करते हो, ये हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दारू नशा सेवन नहीं करना, ये 5 शील भी अच्छे से पालन करते हो तो घर गृहस्थ में रह के भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। सुख शांति के लिए सारा घर बार परिवार समाज छोड़ के ये भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति प्राप्त हो सकता है। बस ये 5 शील अच्छे से पालन करो। ये बुद्ध वाणी, ये तथागत बुद्ध ने कहा है। अगर ये 5 शील भी हम अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए ये 5 शील को हमें अच्छे से ध्यान में रख के पालन करना है। ये जो शील है दूसरे व्यक्ति पालन करता है या नहीं, ये देखने से अच्छा है खुद ने पालन किया या नहीं। हमेशा याद रखना है कि ये शील, ये 5 शील जो तथागत बुद्ध ने जीवन में सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है कहा है, ये शील मैंने अच्छे से पालन किया है कि नहीं, कहीं मैं चूक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है, अच्छे से ध्यान में रखना है। कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, तकलीफ तो नहीं पहुंचाया, कहीं मेरे से हिंसा तो नहीं हुआ, कहीं चोरी तो नहीं हुआ, कहीं व्यभिचार तो नहीं हुआ, कहीं असत्य तो नहीं हुआ, कहीं अमल नशा तो सेवन नहीं किया। बहुत ध्यान में रख के इसको पालन करना है। ये छोटी छोटी चीज से क्या होगा? ये क्या छोटे चींटियों को मार के, मच्छर को मार के क्या होगा करके मच्छर को मार के बैठना नहीं है, चींटी को मार के बैठना नहीं है। थोड़े थोड़े ये सामान लेने से क्या होगा करके चोरी करके बैठना नहीं है। ये व्यभिचार करने से क्या होगा करके व्यभिचार करके बैठना नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा झूठ बोल के क्या होगा, फायदा ही हो रहा है करके झूठ बोलना नहीं है। थोड़ा थोड़ा पीना ही चाहिए ना, मस्ती मजाक के लिए करके भी ये दारू नशा सेवन नहीं करना है। ये एक भी शील बिगाड़ा तो अकुशल होता है, पाप होता है। और थोड़ा सा पाप करके क्या होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक वो पाप का फल नहीं आता तब तक लोग बहुत मजे से पाप करके बैठते हैं, और जब पाप का फल भुगतने का समय आता है तो आंखों से आंसू गिरा के तरप तरप के शोक संताप करके भुगतना पड़ता है। थोड़े से पाप करके क्या होगा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा 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 पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है, बहुत बड़ा पाप बन सकता है। इसलिए ऐसा थोड़ा थोड़ा पाप भी नहीं करना, और हमेशा खुद को ध्यान देना है, दूसरों को नहीं। अक्सर लोग क्या करता है कि ये तथागत बुद्ध ने 5 शील पालन करना है ऐसा कहा है, विहार में जाते हैं तो भी ये सिखाते हैं, पूजनीय भिक्षु संघ यही उपदेश देते हैं, ग्रंथों में भी यही लिखा है। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में भी यही 5 शील लिखा है, और संविधान में जो कोई भी ये 5 शील को बिगाड़ेगा उन लोगों को कानूनन अपराध लगेगा, सजाएं दंड लगेगा करके ये संविधान में भी उल्लेख हुआ है। तो ये सारा चीज जानने के बाद अच्छा तो ऐसी बात है तो वो लोग पालन कर रहे कि नहीं, अरे वो सारे शील पालन कर रहे कि नहीं, वो किसी को हिंसा तो नहीं कर रहे, वो किसी को चोरी तो नहीं कर रहे, वो व्यभिचार तो नहीं कर रहे, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, वो नशा पदार्थ तो सेवन नहीं कर रहे,
दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया उसके पीछे भागना नहीं है। अगर ऐसे पीछे पीछे भागता रहा तो जिंदगी निकल जाएगा, फिर खुद क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे परेशान होके उसके पीछे पीछे हम अनेक अनेक क्लेश अनेक अनेक अकुशल जमा करके फिर क्या दुर्गति में जाना है क्या? खुद के लिए पुण्य नहीं करना, धम्म नहीं करना, इतना दुर्लभ जीवन। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने स्पष्ट बताया है, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया ये ना देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो। तो यही बात है महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो उपदेश गाथा संग्रहित धम्मपद ग्रंथ के 50वां गाथा के रूप में एक बुद्धवाणी इस तरह भी आया है। न परे संविलोमानि न परे संकता कतं अतनु वो अवेकेय कतानि अकतानि च न परे संविलोमानि न परे संकता कतं। ये दूसरे लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये ध्यान नहीं देना चाहिए। खुद अत्तनो अवख्यय, खुद को ध्यान देना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। कतानि अकतानि च, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कृत अकृत क्या है, खुद को देखना चाहिए, दूसरे को देखना नहीं चाहिए। अभी दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने से क्या मिलेगा? उल्टा हमारा हानि नुकसान ही है। देखो इंसान की फितरत है, कोई अगर अच्छे से सील भी पालन कर रहे तो उसका आदर्श लेके हम पालन करेंगे क्या? नहीं, वो पालन कर रहे करके मन में दाह ईर्ष्या, रात भर नींद ही नहीं, छटपट छटपट मन बेचैनी होके बैठेगा। और वो सील पालन करने वाले को कैसे उसके पैर खींचूं, कैसे उसको सील से गिराऊं, यही सोचता रहेगा। कितना बड़ा पाप देखो। और अगर वो सील पालन भी नहीं कर रहे बिगाड़ भी रहे तो कितना मजा आता है। अरे वो सील बिगाड़ रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है तो हम भी करेंगे। बस ऐसे ऐसे प्रेरणा लेके बैठते हैं तो खुद का कहाँ कल्याण है? दूसरों ने पालन किया उसमें दाह ईर्ष्या, दूसरों ने पालन नहीं किया उसमें मजा लेके खुद भी वैसे करके बैठते हैं। यह हमारी बुरी आदत है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दूसरे पालन कर रहे नहीं कर रहे ये ना देखो, ये वो ही देखेगा। उसके कर्म उसको सजाएं देगा, निर्णय करेगा कि इसने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। सबका अपना अपना कर्म है ना, कर्म निर्णय लेगा। तो दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो देखना नहीं है, हमें खुद ने क्या किया क्या नहीं किया, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखना जरूरी है। अगर हम इसको अच्छे से देख पाएंगे तो खुद ने गलती भी किया अपराध भी किया तो हम उसको देख पाएंगे। अरे मैं अपराध कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार कर रहा हूँ, ये गलती है ये अपराध है, अभी मुझे नहीं करना। जब महसूस हो जाएगा तो वो गलती अपराध वो फिर से दोहराएगा ही नहीं, फिर से रिपीट नहीं करेगा, उसको छोड़ते छोड़ते जाएगा। अगर उसने अच्छा भी करके बैठे हैं तो मैं ये शील पालन कर रहा हूँ, मेरे पास ये अच्छा है, अगर उसको महसूस हो रहा है तो उसको अच्छे से संरक्षण करके रखेगा, उसको ये गंवाएगा नहीं, उल्टा उसको और अभिवृद्धि करेगा और बढ़ाते जाएगा। अच्छे चीज बढ़ा रहा है ना, कल्याण ही हो गया, सुख ही हो गया। हाँ, इससे और ज्यादा कुशल हो जाएगा और ज्यादा पुण्य हो जाएगा, इससे कल्याण ही हो जाएगा।
इसलिए हमेशा दूसरे लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये नहीं देखना। न परे संग विलोमानी न परे संग कताकतं अत्तनोव अवक्षय्य कतानि अकतानि च। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया ये देखने से भी खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम खूब अपने आप को सुधार पाएंगे, अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। बुरा तो है ही, बुराई तो हर लोगों में है, तो वो बुराई को जान जान के छान छान के उसको कम कम करते जाएंगे और अच्छाई को बचाते संवर्धन करके संरक्षण करके और अभिवृद्धि करके लेके जाएंगे। देखो कितना कल्याण हो गया। दूसरों को देखने से जीवन में अकुशली हो रहा था, पापी हो रहा था, और अपने को देखा तो खुद का पाप भी कम हो रहा है, खुद का अकुशल भी कम हो रहा है, और जीवन में कितना सुख शांति बढ़ रहा है, कितना दुख अशांति कम हो रहा है। कल्याण ही हो गया ना। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया ये ना देखो, खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो। दूसरे सील पालन कर रहे नहीं कर रहे, या ये पांचों के पांचों सील पालन कर रहे हैं क्या, या पांचों में 4 ही कर रहे, 3 ही कर रहे, 2 ही कर रहे, 1 ही कर रहे, या 1 भी नहीं कर रहे, वो गिनती करके वो परीक्षण करके मूल्यांकन करके हमें बैठना नहीं है। हाँ, हम कितना सील पालन कर रहे हैं, पांचों के पांचों सील पालन कर रहे हैं क्या, कहीं 1 कम होके 4 तो नहीं हुआ, 3 तो नहीं हुआ, 2 तो नहीं हुआ, 1 तो नहीं हुआ, या 0 तो नहीं हुआ। ये अपने आप को देखेंगे तो धीरे धीरे महसूस करके अरे मेरे पास 1 भी सील नहीं, चलो 1 सील हो गया। अरे मेरे पास 1 ही सील है, 2 सील हो गया। अरे मेरे पास 2 ही सील है, 3 सील हो गया। अरे मेरे पास 3 सील है, 4 सील हो गया। 4 ही सील है, 5 सील हो गया। अरे मैं अच्छे से 5 सील पालन कर रहा हूँ, इसको कभी बिगाड़ूंगा नहीं, अच्छे से संरक्षण करूंगा, अच्छे से संवर्धन करूंगा, अच्छे से संभाल के रखूंगा करके वो रख के सजग सचेत होके वो अच्छे से सील पालन करेंगे तो जीवन में कितना कल्याण हो गया, कितना लाभ हो गया। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये पंचशील को भी एक धम्म, पंचशील धम्म के रूप में बताया है। तो जो भी गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिका है, अपने आप को उपासक उपासिकाएं मानते हो, तो हमें बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाना है, बुद्ध धम्म संघ की बुराई कभी नहीं करना है, और ये 5 सील को हमेशा पालन करना है, कभी बिगाड़ना नहीं, हमेशा ये 5 सील पालन करना है। फिर से याद करें, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना पहला सील। अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, बिना दिए उठा के नहीं लेना, ये दूसरा सील। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, परस्त्री परपुरुष गमन नहीं करना, ये तीसरा सील। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, ये चौथा सील। सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वेरमणि, अम्ल नशा पता सेवन नहीं करना, ये दारू नशा सेवन नहीं करना, ये 5वां सील। तो ये 5 सील को हमेशा अच्छे से पालन करेंगे तो ये इतना दुर्लभ जीवन भी सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और जीवन में खूब सारा पुण्य कर पाएंगे, धम्म कर पाएंगे, खूब सारा सुख शांति प्राप्त हो जाएगा। तो हम
यही कामना करते हैं हम भी जीवन में ये पंचशील धर्म को अच्छे से पालन कर सके, हर दिन पालन कर सके, हमेशा पालन कर सके और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर पाए, यही कामना करते हैं। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए ध्यान पूर्वक बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुदाओस टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में हमने चर्चा किया। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। तो आपको जैसा भी लगा हो ये वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो अपनों को भी शेयर आप लोग तो ज़रूर करेंगे ही। जब भी आप लोग ये बुदाओस टीचिंग चैनल के कोई भी धम्म को देखेंगे, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करते जाइए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये नोटिफिकेशन के बेल को दबा के रखिए ताकि हम कभी भी वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग ये बुदाओस टीचिंग चैनल देखते रहिए। हम हर दिन सुबह 5 बजे एक धम्म वीडियो डालते हैं, शाम के 5 बजे एक धम्म वीडियो डालते हैं। ये वर्षावास पवित्र बौद्ध विनय का समय है, तो इसलिए हम शाम के समय में 6 से 7 बजे के अंदर हम एक लाइव धम्म देशना कार्यक्रम भी करते हैं। और जब भी मौका मिले पूजनीय भिक्षु संघ को निमंत्रण करके यहाँ अनेक बुद्धवाणी आशीर्वाद धम्म देशना कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो आप लोगों को ये बुद्ध धम्म के कोई भी विषय में जानना हो तो आप लोग ये बुदाओस टीचिंग चैनल में वहाँ अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
वहाँ आप लोगों को कर्म के विषय में जानना है, प्रकृति समुत्पाद के विषय में जानना है, चार आर्य सत्य के विषय में जानना है, 10 पारमिता के विषय में जानना है, पंचशील के विषय में जानना है, वर्षावास के विषय में जानना है, त्रिपिटक के विषय में जानना है, या कोई भी विषय में जानना है। यहाँ पर पूर्ण धम्म देशना धम्म वीडियो कलेक्शन है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये बौद्ध जगत में जो बुद्धवाणी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं वो परित्राण आप सुनना है या सीखना है। ये बुद्ध वंदना, ये बुद्ध पूजा और उसका अर्थ, ऐसा बहुत सारे परित्राण के धम्म वीडियो, बुद्ध वंदना बुद्ध पूजा के धम्म वीडियो खूब सारा डाल के रखे हैं। आप लोग सुबह शाम इसको सुन सकते हैं, सुबह शाम आप इसके साथ साथ पाठ कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भी ये याद आ जाए। इसी तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बौद्ध जगत में प्रयोग होने वाले शब्दावलियों को बौद्ध ज्ञान के रूप में हमने शॉर्ट वीडियो भी डाल के रखे हैं। तो आप लोग बुद्धा टीचिंग चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसा ढेर सारे धम्म वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ये धम्म वीडियो है, जिंदगी में कभी पूरा ना होने वाले ये विषय नहीं है। 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो दिया हुआ उपदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए जो भी हमने मेहनत करके जो धम्म वीडियो बनाए हैं ये हमेशा के लिए काम की चीज है। ये बुद्ध वाणी है, बुद्ध के उपदेश है, हमेशा आपको भी कल्याण करेगा, आपके अपनों को भी कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। इसलिए बुद्ध धम्म से संबंधित कोई भी विषय जानने के लिए ये बुद्धा टीचिंग चैनल को आप एक अच्छा खासा साधन बना सकते हैं, सोर्स बना सकते हैं। और कोई भी विषय में आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट करते जाइए, हम वो कमेंट के आधार पे आप लोगों का जो प्रश्न उठाएंगे और जवाब भी देते जाएंगे। तो इसी तरह हमारा उद्देश्य है महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बुद्ध के मानव कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुंचाना है ये धम्म वीडियो के माध्यम से। तो इस कार्य में आप लोग भी साथ दीजिए, पुण्य कार्य में सहभागी बनिए। हम पुण्य करेंगे, सबको पुण्य करवाएंगे, हम सुख शांति प्राप्त करेंगे, हमारे अपनों को सबको भी सुख शांति का प्रेरणा देंगे। आइए हम सब मिलके बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।